तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। साहेब कहते हैं जो तीर्थ नहाने से एक फल का प्राप्ति होता है और संत को मिल जाने से, संत को सानिध्य में जाने से चार फल को प्राप्ति होता है। सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। अगर सद्गुरु मिल जाए तो उस फल का अंत नहीं है, जितना फल सद्गुरु मिलने से होता है। यहाँ पर जितने हम इस संसार में आकर के देवी देवता तीर्थ व्रत में भुलाए हुए हैं और हमको अध्यात्म ज्ञान से वंचित रह जाते हैं हम लोग। हम परमात्मा कहाँ है और सद्गुरु को, भगवान को कहाँ ढूंढते हैं, यह हमको पता नहीं है। इसलिए हम तीर्थ व्रत में भटक जाते हैं। परमात्मा कहाँ है? साहेब कहते हैं जो घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसा जिंद। तुलसी बाबा चौपाई में लिखा है जो घट में है सूझे नहीं। इसी घट के अंदर में परमात्मा सद्गुरुदेव विराजमान है। हम उसे देख नहीं रहे हैं। साहेब कहते हैं मको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीर्थ में, ना व्रत में, ना काशी कैलाश में। ढूंढो तो तुरंत मिल जाओ, पल भर की तलाश में। हम इसे ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं? तो गंगा स्नान जाते हैं, कई तीर्थ व्रत में भटक जाते हैं। इसलिए जो जिज्ञासु है सत्संग का, परमात्मा प्राप्ति का, उसको सबसे पहले सत्संग में जाना चाहिए। साहेब कहते हैं सत्संग बिना सत्कर्म न सूझे, कर्म बिना अनुभव कैसा। अनुभव बिना कछु ज्ञान न होवे, ज्ञान बिना महापद कैसा। जब तक हम लोग उस ज्ञान को प्राप्ति नहीं कर लेते हैं तब तक इस संसार रूपी गहराई में भटकते रहते हैं। इसलिए जो जीव या जो साधक उन सद्गुरु को प्राप्ति करना चाहते हैं, उसको सबसे पहले गुरु को शरण में जाना चाहिए।
गुरु मिला तो सब मिटे, काल जाल जमचोट, शीश निवावत ढही पड़े, सब पापन की पोट। उसके बाद हमको कहीं पर सत्संग हो रहा है, भगवत गीता का पाठ हो रहा है, वहाँ पर जाना चाहिए। और ये मन इस संसार में जो भटक रहे हैं उसको मोड़ करके भगवत प्राप्ति उसको कराना चाहिए। और सत्संग में जाना चाहिए। कहते हैं साहेब, पूजा गुरु को कीजिए, सब पूजा जहिमाए, जैसे सींचे मूल तरु, शाखा पात आघाए। जैसे किसी वृक्ष में हम जड़ में जल ढारते हैं तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अगर गुरु के शरण में चले जाएं तो हमको ज्ञान का प्राप्ति हो जाते हैं और हम सही भक्ति कर पाते हैं, सही परमात्मा की खोज कर सकते हैं। जो इस आध्यात्मिक ज्ञान को जान जाते हैं और इस संसार में रहते हुए अगर दूसरों को कहने पर वो नहीं मानते हैं तो हम को मन बहुत दुखी हो जाते हैं और परमात्मा से कहते हैं, साहिब तेरा भेद न जानत कोई, हो साहिब तेरा भेद न जानत कोई। पानी ले ले साबुन ले ले, मल मल काया धोई। अंतर घट का दागो न छूटे, अंतर घट का दागो न छूटे, निर्मल कैसे होई। साहिब तेरा भेद न जानत कोई, ये साहिब तेरा भेद न जानत कोई। या घट भीतर बैल बंधे हैं, या घट भीतर बैल बंधे हैं, निर्मल खेती होई। या घट भीतर बैल बंधे हैं, निर्मल खेती होई। सुखिया बैठे
भजन कर तू है सुखिया बैठे, भजन कर तू है दुखिया दिन भर रोई। साहिब तेरा भेद न जानत कोई, हो साहिब तेरा भेद न जानत कोई। या घट भीतर अग्नि जलत है, या घट भीतर अग्नि जलत है। धुआं न परगट होई, या घट भीतर अग्नि जलत है। धुआं न परगट होई, कै दिल जाने अपना भाई, कै दिल जाने अपना भाई। कैसिर बीती होई, हो साहिब तेरा भेद न जानत कोई, हो साहिब तेरा भेद न जानत कोई। जर बिनु बेल बिनु तुम्बा, जर बिनु बेल बिनु तुम्बा। बिन जा बिन फूले फल होई, जर बिनु बेल बिनु तुम्बा। बिन फूले फल होई, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। गुरु बिना ज्ञान न होई, हो साहिब तेरा भेद न जानत कोई, हो साहिब तेरा भेद न जानत कोई, हो साहिब तेरा भेद न जानत कोई। प्रेम से बाजू सदगुरुदेव भगवान की, सत्संग महात्म की, सब संतन की, सकले साध के चरणों में साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।